हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैष्णवी एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। एंड ये वाली वीडियो इज़ द मोस्ट डिमांडेड वीडियो एवर। मतलब अब तक मेरे इंस्टाग्राम पे जब मैंने आपको पूछा था कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो डालूं, तो सबसे ज़्यादा मुझे टॉपिक आए थे कि हाउ टू लेट गो ऑफ समवन, हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम अ ब्रेकअप, हाउ टू हील फ्रॉम अ हार्ट ब्रेक। ये सब मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। एंड जो मेरा यूनिवर्स का टॉपिक है अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये जो है ये भी बहुत लंबा चलेगा। तो फिर अगर मैं उस टॉपिक को कवर करने के बाद ऐसी वीडियो लाऊंगी तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा लाने में। तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैं पहले ये टॉपिक की वीडियो ला देती हूँ, देन अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टॉपिक हम कंटिन्यू करते रहेंगे आगे वीडियोस में। एंड ये वीडियो बहुत डिमांड में थी तो आई हैड टू मेक दिस वन। एंड पर्सनली मेरा बहुत मन भी है इसे बनाने का, क्योंकि मैं देखती हूँ लोगों के हार्ट ब्रेक्स होते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अपने मन में सोच रही होती हूँ कि यार ये ऐसा क्यों नहीं सोचते, ये ऐसे क्यों नहीं करते। बहुत इरिटेशन होती है सोच सोच के कि यार ये क्या हो रहा है, इसको करेक्ट करो। चुल होती है तो। एंड ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। एंड मे बी ये बहुत लोगों को सच में हेल्प करे भी, जो मेरी बात को ढंग से समझ पाएगा ओनली उसको। तो स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ पॉइंटर्स से स्टार्ट करती हूँ अपनी बात को। मैं पहले कुछ मेन पॉइंट रखूंगी एंड देन उसको एक्सप्लेन करूंगी कि ये आखिर प्रोसेस क्या है, ये ब्रेकअप का एंड ये हार्ट ब्रेक का, ये होता क्या है, क्यों होता है। आई नो जो लोग का हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा है इस टाइम पे, दे आर नॉट एट दैट सेंसेस टू प्रोसेस इट, टू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि उस टाइम तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। बट आफ्टर सम टाइम यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड थिंग्स। जब तुम्हारा वो स्टेज आता है कि ओ थैंक गॉड कि हम अलग हो गए, जब तुम्हारा वो लेवल आता है, वो लेवल बहुत लोग का बहुत देर में आता है। तो वो लेवल तुम्हारा पहले आ जाए, यहाँ मैं तुम्हें उसके लिए हेल्प करने आई हूँ। फर्स्ट चीज, रीजंस आर एक्सक्यूजेस। जब आपका ब्रेकअप होता है, ऑब्वियसली जैसे मैं लड़की हूँ तो मैं लड़का रख के बात करूंगी, और अगर आप लड़के हो तो ऑटोमेटिकली रिवर्स कर दो जेंडर्स। तो लड़के ने मुझे ब्रेकअप कराया मुझसे और कुछ भी रीजन दिया है कि यू डोंट डिजर्व मी, आई डोंट डिजर्व यू, मैं लॉन्ग डिस्टेंस जा रहा हूँ, मेरा बिकॉज ऑफ जॉब एंड करियर मैं नहीं रह पा रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, मेरे कुछ और लाइफ में प्रॉब्लम्स है जिससे मैं तुम्हें नहीं खुश रख पाऊंगा। और मुझे रीज़न मिला है कि मैं काफ़ी एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं काफ़ी फ्रेंड्स मेरे मतलब मेरी जो लाइफ है वो नहीं उससे मैच कर, कुछ भी रीज़न मतलब दिया है आपको, कुछ भी रीज़न आपको, कुछ भी ब्रेकअप का रीज़न लड़के ने दिया है आपको, ठीक है, या लड़की ने आपको दिया है। दे आर नॉट रीज़न एट ऑल, दे आर excuses, only excuses. The real reason is they don't love you. They don't love you enough to wants to be with you. Simple सी बात है। They don't feel love with you. And when someone loses the feeling of love, it can never come back. No matter आप कुछ भी करो, कुछ भी करो, if someone loses interest एक बार अच्छे से, वो नहीं आएगा वापस। The real reason is they don't feel the love with you. They don't want to love you. They want to love someone else. Because if they wanted to love you, वो तुम्हारे साथ होते आज। एंड तुम एक ऐसे इंसान से लव मांग रहे हो जो तुम्हें लव करना ही नहीं चाहता है। हाउ स्टूपिड यू कैन बी। एंड जो मैंने आपको रीज़न वाली बात बताई है कि आपको रीजंस कुछ भी मिले हो, जैसे कि मेरा करियर बहुत अलग है, मैं तुझे नहीं खुश रख पाऊंगा उस करियर में, आई एम गोइंग आउट ऑफ कंट्री, फिर रीज़न मिला है हमारे थॉट्स मैच नहीं होते, हम सेम एफर्ट्स नहीं करते, हम एक दूसरे के लिए सही नहीं लगते, जो भी रीज़न दिया गया है, मैं तेरे लिए सही नहीं हूँ, ऐसे करके आपको रीज़न दिया गया है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली आफ्टर सम टाइम आपको पता चल जाएगा कि ये सब एक्सक्यूजेस थे, ये रीजंस नहीं था एक्चुअल में। बट अभी जब आप उस स्टेज पे हो जब आप इसको समझ नहीं पा रहे हो कि एक एक्सक्यूज है, जब आप अपने रूम में बैठे होगे, रो रहे होगे या फिर टेंशन में होगे, मतलब ऑब्वियसली मिस कर रहे होगे उस पर्सन को, वो जो हार्ट ब्रेक वाली फीलिंग होती है उसको, पर्सन को वापस लाने की कोशिश में हम लगे रहते हैं, हम चाहते हैं वापस आ जाए, जो हमारे थॉट्स चल रहे होते हैं उस टाइम पे। तो उस टाइम ये सोचोगे कि ओ प्रॉब्लम ये है कि वो टाइम नहीं दे पाएगा मुझे, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, उस पर जाकर बात करते हैं, हम बोलेंगे नहीं तुम मुझे टाइम मत दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐसे ही रह लूंगी, क्योंकि तुम उस टाइम पे एकदम प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो, तो तुम फिर अपनी वहाँ पे तुम सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा रहे होते हो बोल भूल के, तुमने वहाँ बिलीव कर लिया होता है कि यही रीजन है, तो तुम इस रीजन पे थॉट्स करने लग जाते हो कि अच्छा ये रीजन है, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो तुम सॉल्यूशन निकालोगे, फिर तुम सॉल्यूशन बताओगे, इसका सॉल्यूशन हम ऐसे कर लेंगे, मैं कर लूंगी, ऐसे मैनेज कर लूंगी मैं, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हो, तो तुम उस चीज को भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो रहे हो कि इनमें सब कर लूंगी, तुम्हारे साथ रहे, बस तुम ऐसे कर रहे हो उससे। एंड देन वो उस सॉल्यूशन का भी एक प्रॉब्लम बता देगा नया
कि नहीं नहीं प्रॉब्लम ये ऐसे नहीं हो पाएगा, या फिर तुम उसका नया सॉल्यूशन निकालोगे क्योंकि यू वांट्स टू बी विद दैट पर्सन, तो तुम उसका सॉल्यूशन निकालते रहोगे, वो तुम्हें और प्रॉब्लम बताया जाएगा एंड ये सब चलता रहेगा। एंड जब जब तुम सॉल्यूशन बताओगे, वो तुम्हें जब जब भी और प्रॉब्लम्स बताएगा, तुम वहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी हर्ट फील करोगे, क्योंकि तुमने एक अच्छी उम्मीद से एक वो सोच के किया होता है कि यार एक तो उस बंदे ने मेरा दिल तोड़ा, देन मैं स्टिल उसके लिए इतना करने के लिए रेडी हो रही हूँ। तुम इस वे में जाते हो उस पर वैसे बोलने, एंड तुम्हें रिप्लाई में ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है, फिर तुम और अपना आपका सेल्फ वर्थ गिरा लेते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा लेते हो सबके आगे, उस पर्सन के आगे, अपने आगे। तो ये चीज़ तुम ना करो, इस चीज़ से अभी रुक जाओ। ये तुम्हारा साइन है इस वीडियो को अगर तुम देख रहे हो तो, तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो, तुमने करी थी तो मेरा पॉइंट है, स्टॉप बिलीविंग दोज रीजन दे आर एक्सक्यूजेस। बिलीव एक चीज करो कि दे डोंट वांट टू बी विद यू एंड यू हैव टू लीव देम, यू हैव टू लेट देम गो। एंड तुम ये चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि हाउ कैन आई लेट दैट पर्सन गो, हमारा ऐसा पास्ट था, हमने ये किया था, वो किया था, वो किया था। जब वो पर्सन उस पास्ट को बिना सोचे फ्यूचर की तरफ देख के खुश रह सकता है, तो तुम क्यों नहीं रह सकते हो? अब बात ध्यान से सुनना, जो तुम्हारे साथ रहना चाहता है ना, दैट पर्सन नीड जस्ट वन रीजन टू स्टे, चाहे उधर 99 रीजन्स हो टू नॉट टू स्टे विद यू। जो तुमसे प्यार करता है, तुमसे रहना चाहता है ना, 99 रीजन्स होंगे ना रहने के, वो एक रीजन ढूंढेगा रहने का। और जिसे नहीं रहना ना, उस पर 99 रीजन होंगे रहने के, बट वो एक रीजन पकड़ेगा तुमसे पीछे छुड़ाने का। तो इफ तुम सोच रहे हो कि ओ उसने मुझे इसलिए छोड़ा क्योंकि उस पर ये रीजन था, वो रीजन था, इस वजह से हमारा ब्रेकअप हो गया, उस वजह से हमारा ब्रेकअप हो गया, जो रीजन भी तुम अपने माइंड में सोच के खुद को तसल्ली दे रहे हो, झूठी तसल्लियां दे रहे हो, मैं तुम्हें रियलिटी चेक दे रही हूँ। क्योंकि तुम जितना उन झूठी तसल्लियों में रहोगे ना, उतना तुम्हें लॉन्ग टाइम लगेगा मूव ऑन करने का। जितनी जल्दी तुम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे, उतनी जल्दी तुम मूव ऑन करोगे। क्योंकि तुम पहले उस वहम में रहते हो स्टार्टिंग के बहुत लंबे टाइम। तुम उस वहम से बाहर आने के लिए मतलब तुम उस वहम मतलब उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ढूंढ ढूंढ के सोचते हो, उस पर वर्क करेंगे, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तुम बहुत टाइम वेस्ट करते हो उसको ठीक करने की कोशिश में। एंड देन फाइनल जाके एक स्टेज आता है जब तुम्हें पता चलता है कि ये सब रीजंस नहीं, एक्सक्यूजेस थे। जब जाके तुम सोचते हो कि ओह ऐसे बंदे के साथ मैं क्यों रहूंगी, मतलब तो उससे रहना ही चाहता, फिर मैं क्यों रहूँ उसके साथ, मैं क्यों इतने एफर्ट्स कर रही हूँ उसके साथ रहने के लिए, मैं इतनी क्यों कोशिशें कर रही हूँ। जब तक वो स्टेज आता है ना, जब तक तुम अपनी सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी नज़रों में खुद गिर चुके होते हो, इतना ज़्यादा तुम उसके पीछे पड़ चुके होते हो। एंड ये स्टेज वर्स्ट होती है, तो तुम अपनी नज़रों में गिर जाओ। इससे बड़ा वर्स्ट स्टेज कुछ नहीं होती, जब तक तुम खुद को खो चुके होते हो, जब तक तुम्हारा माइंड तुमने बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सटेसी मार चुकी होती है अपने दिमाग की। अभी तक की पूरी वीडियो में मैंने आपको ये समझाया, रीजंस जो हैं वो एक्सक्यूजेस हैं, ठीक है। तो आपको मैंने रियलिटी चेक दिया अब तक कि एक्चुअल में ये हो रहा है, ठीक है। एक्चुअल में मतलब वो पर्सन तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, वो तुमसे प्यार नहीं करता, सीधा आंसर ये है। क्योंकि कई बार ब्रेकअप होता है, लोग बोलते हैं ओहो आई स्टिल लव यू बट दिस एंड दैट, आई स्टिल मिस यू बट दिस एंड दैट, आई स्टिल वॉन्ट्स टू बी विद यू बट आई थिंक दिस इज फॉर द बेस्ट। वो तुम्हें पर्सन बोल रहा है, ये बोल रही है कि ओ आई एम ऑल्सो हर्टिंग, आई एम ऑल्सो मिसिंग यू, आई ऑल्सो लव यू बट जो भी दिस एंड दैट मैंने बताया, एक्चुअल में दे आर नॉट हर्टिंग बिकॉज दे आर मिसिंग यू और दे लव यू, दे स्टिल लव यू। आई मीन दे आर हर्टिंग बिकॉज उन्हें इस बात का गिल्ट है कि यार हमने दिल तोड़ दिया किसी का, उसे कितना बुरा लग रहा होगा। वो तो एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर है, हल्का फुल्का तो इतना होता ही है फील सबको। तो तुम उसमें अपने आप को झूठी तसल्लियां दे रहे हो सोचे कि ओह ही स्टिल और शी स्टिल फील्स फॉर मी। मत दो अपने आपको वहम, जितने लंबे वहम में रहोगे लंबा टाइम लगेगा मूव ऑन करने में। चलो मैंने बात क्लियर कर दी। अब नेक्स्ट चीज,